जो भी हम खा रहे हैं क्या वो प्योर है? 50,000 लीटर्स ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं। 50,000 लीटर्स? यस, पर मंथ। हमसे बेहतर कौन बता सकता है क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू जानी चाहिए फैमिली के अंदर और क्या नहीं। किसी को ट्रस्ट नहीं है तो वो खुद भी हमारे प्रोडक्ट्स को ले जाके लैब टेस्ट करा सकता है, उसकी रिपोर्ट देख सकता है। ऑयल्स का हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है आजकल लोगों में? कोविड के दौरान काफी लोगों में हेल्थ इश्यूज हमें दिखे। जब हीट होता है ना बार बार ऑयल, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई विटामिन मिनरल्स उसमें नहीं बचते। अनहेल्दी ऑयल को अगर आप खा रहे हैं तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या असर होगा। घी खाने से वेट गेन होता है या ये एक मिथ? जैसे कि अपने पुराने टाइम पे कोलू चलते थे, उसी मेथड पे हमारी मशीन्स हैं। जो घी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मलाई से करते हैं और कुछ लोग जैसे आपने बोला दही से, उस मेथड से करते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है? फर्मेंटेशन इज ऑलवेज गुड फॉर योर गट हेल्थ। ये आजकल कोल्ड प्रेस के नाम पे भी चाइना से मशीनरीज आ रही हैं। आपकी फैक्ट्री विजिट कर रहा था तो मैंने वहाँ अलग तरह के ग्रेन्स देखे। खपली जो है एक एंशिएंट ग्रेन है। ये हजारों साल से यहाँ इंडिया में उगाया जा रहा है। मोस्टली अगर आप देखो तो कर्नाटका, महाराष्ट्र। मतलब उसको बस ऑर्डर देना है, पैसा देना है और फाइनल प्रोडक्ट लेना है। मेन मोटिव ही ये है, फ्रॉम प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग, वी मेक श्योर द हाइजीन इज मेंटेन्ड। लीडरशिप जेंडर ड्रिवन नहीं होती बल्कि विजन ड्रिवन होती है। और इसी बात को सच करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इस मिथ को ब्रेक किया कि विमेंस का वर्ल्ड किचन है, बल्कि उन्होंने किचन से इंस्पायर होकर के बिजनेस वर्ल्ड को ही अपना सब कुछ बना लिया। तो हमारे साथ हैं आज ग्रामीण ऑर्गेनिक की फाउंडर अंजलि जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि आप B2B सेगमेंट में ऑयल, घी और हनी मैन्युफैक्चर करती हैं, तो आप अपने इस बिजनेस मॉडल को एक बार अच्छे से एलोबरेट करें। विकास ग्रामीण ऑर्गेनिक की शुरुआत हमने 3 साल पहले करी थी, जब कोविड के दौरान काफ़ी लोगों में हेल्थ इश्यूज हमें दिखे। मेरी खुद की फैमिली में काफ़ी लोग थे जिनको हेल्थ इश्यूज आए। तो उस दौरान हमने थोड़ा सोचा कि हेल्थ को लेके हम लोग को बहुत केयरफुल होना चाहिए। हमने ना अपने फार्म पे बहुत ही छोटे लेवल पे घी और ऑयल बनाना शुरू करा, फॉर अस, फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, ओनली फॉर देम। तो जब हमने एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज़ करा तो हमें मार्केट के प्रोडक्ट में और अपने प्रोडक्ट में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिखाई दिया। टेस्ट में, क्वालिटी में, कलर में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दिया। तो हमने तब उस दौरान हमने सोचा कि जब हमें ये चीज़ इतना डिफरेंट फील दे रही है तो व्हाई नॉट प्रोवाइड दिस टू मोर एंड मोर पीपल। तो ये ग्रामीण ऑर्गेनिक नाम, इसका आइडिया और कंसेप्ट क्या है? फर्स्टली हमने फार्म से शुरुआत की। तो फार्म, विलेज, सो ग्रामीण मीन्स विलेज। विलेज से आपके माइंड में क्या आता है? नेचर, रूट्स, ट्रेडिशन, कनेक्शन टू रूट्स, प्योर। तो बेसिकली ग्रामीण कम्स फ्रॉम विलेज एंड ऑर्गेनिक इज व्हाट वी वांट टू प्रोवाइड टू पीपल। तो आप ये मुझे बताइए कि आपका जो ये बिजनेस मॉडल है, ये आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं? कौन कौन से आपके जो है हीरो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट में उतार रहे हैं? So basically, we are into oil manufacturing, all type of wood pressed oil and stone pressed oils. So we have black mustard oil, yellow mustard oil, coconut oil, groundnut oil, every kind of oil, edible oils. And we have A2 ghee, ghir cow A2 ghee, yes, and honey. तो ये B2B सेगमेंट में आप कितने वॉल्यूम और कितनी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करते हैं अभी? So basically, we have a factory of 8,000 square feet, which is divided into 3 parts. तो उसमें एक पार्ट इज फॉर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम अराउंड 50,000 लीटर्स ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं पर 50,000 मंथ। लीटर्स? यस, पर मंथ। एंड 3 to 4,000 लीटर्स ऑफ A2 घी, बिकॉज वो बहुत स्मॉल बैचेस में बनता है तो इसलिए वो थोड़ा कम होता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ आटा यूनिट जिसमें हम आटा मैन्युफैक्चर करते हैं अराउंड 75,000 kgs पर 75,000 मंथ। यस। तो आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को नहीं मिला कि ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जिसमें कि पूरी तरह से मेन मोनोपोली होती है और आप इस सेगमेंट में उतरे, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो विकास, अगर आप देखें तो जो किचन है, देखा जाए तो आज के टाइम पे 90% अभी भी इंडिया में अगर आप देखो तो 90% कौन हैंडल करता है? विमेन हैंडल करती हैं। हमसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू जानी चाहिए फैमिली के अंदर और क्या नहीं। तो जब फैमिली के लिए हम लोग वो करते हैं, सो व्हाई नॉट प्रोवाइड दिस टू द कंट्री। ऑयल्स का हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है आजकल लोगों में? हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद
हार्ट अटैक्स के इतने केसेस आ रहे हैं, खास तौर की यंगस्टर्स को? सी अगर आप आजकल की जनरेशन को देखो तो खाली बड़े लोगों को ही नहीं, यंगस्टर्स को, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो आई गेस जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का लाइफस्टाइल कैसा है, हम लोग सारा कुछ डेस्क जॉब है, किसी को वर्कआउट का टाइम नहीं है, सब लोग की लाइफ इतनी बिजी है कि किसी को टाइम ही नहीं है वर्कआउट का। तो बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हमारा फूड इनटेक है, एटलीस्ट वो तो प्योर हो। तो ऑयल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप सपोज करो आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले ली, आपने ऑर्गेनिक ग्रेन्स खरीद लिए, बट अल्टीमेटली जब आप खाना उसे रिफाइंड ऑयल से या कोई भी अनप्योर ऑयल से बना रहे हो, तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। सो बेसिकली हमारे ऑयल्स जो ग्रामीण ऑर्गेनिक में बनते हैं वो अनफिल्टर्ड हैं, स्टोन प्रेस्ड हैं, लो टेम्परेचर पे निकाले जाते हैं, जिससे कि सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहती है, अरोमा इंटैक्ट रहता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। आपने बताया कि आप कई तरह के ऑयल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, कौन कौन से ऑयल्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? सो ग्रामीण ऑर्गेनिक में हम लोग ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल, वी हैव कोकोनट ऑयल, वी ऑल्सो हैव सेसेमे एंड ग्राउंडनट ऑयल। ये सारे ऑयल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा घरों में जो यूज़ हो रहा है वो रिफाइंड ऑयल हो रहा है, ठीक है? और आप लोग जो स्टोन प्रेस्ड ऑयल बना रहे हैं, सरसों, पीनट ऑयल और नारियल का तेल सब कुछ बना रहे हैं आप, है ना? तो आप इसको बताएं कि रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है और आपके ऑयल से किस तरह से बेनिफिट हो सकता है लोगों को? सो विकास, अगर आप देखो तो अपनी इंडियन कुकिंग में ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी अगर आप देखो तो 90% लोग अभी भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, भले ही वो दिखने में ठीक लगता हो। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो क्या होता है, अगर आप इसका प्रोसेस जाने तो पहले तो ना हाई हीट पे इनको कंप्रेस किया जाता है, सीड्स को बहुत ही हाई हीट पे तेल को निकाला जाता है। उसके बाद इसमें केमिकल डाला जाता है, एक हेक्सेन नाम का केमिकल होता है, वो डाला जाता है इसमें। फिर उसके बाद उसको फिर से हीट किया जाता है। जब हीट होता है ना बार बार ऑयल, तो पहले उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई विटामिन मिनरल्स उसमें नहीं बचते हैं हीट होते ही। फिर उसको दोबारा हीट किया जाता है, उसका कलर खत्म किया जाता है, उसका टेस्ट न्यूट्रलाइज किया जाता है। फिर उसमें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट डाले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आप नेचुरल ऑयल को देखो तो उसमें झाग आते हैं, बट रिफाइंड में कभी झाग नहीं आएंगे, तो इसमें एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ऑयल प्रिजर्व तो हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, बट आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो होती है। वो मान लो आप वो लिक्विड निकल के आया है, इट इज़ नॉट अ ऑयल, इट इज़ अ लिक्विड। और वो आप उस अनहेल्थी ऑयल को अगर आप खा रहे हैं, तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या असर होगा, आपकी बॉडी में क्या असर होगा। सही कह रहे हो आप। आजकल लोग भले ही कह रहे हो कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को गट इश्यूज इतने हो रहे हैं क्योंकि वो बनाने का तरीका सही नहीं है। जो हम ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, वो तो खराब चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं आप। सो ग्रामीण ऑर्गेनिक में जो हम लोग ऑयल्स बनाते हैं, वो एक तो स्टोन प्रेस्ड मशीन से बनाया जाता है, जैसे कि अपने पुराने टाइम पे कोलू चलते थे, उसी मेथड पे हमारी मशीन्स हैं। ट्रेडिशंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ओके, सो अगर मॉडर्नाइजिंग आप ट्रेडिशन। हमारी जी, अगर टैगलाइन भी देखो तो इट इज़ मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशंस। जी। तो अपने ट्रेडिशनल जो भी मेथड्स थे उनको मॉडर्न मशीनरी के थ्रू, तो बेसिकली उस मशीन में क्या होता है, हमारी जो मशीन है इट इज़ स्टोन प्रेस्ड मशीन। उसमें स्लोली, बहुत ही स्लो आरपीएम पे सीड्स को क्रश किया जाता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट नहीं होती है। तो जैसे जो रेगुलर लोग ऑयल्स निकाल रहे हैं, मशीन्स लगाया, प्लांट लगाया, उनसे ये स्टोन प्रेस्ड ऑयल आपका कैसे डिफरेंट है? बेसिकली अगर आप नॉर्मली किसी एक्सपेलर को ले लो या किसी भी हीट जनरेटिंग मशीन की बात अगर हम करें, ऑयल प्रेसिंग मशीन की, उसमें आपका ऑयल का टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री तक जाता है। तो अच्छा। जिससे क्या होता है ना, जब वो हीटअप होती, कोई भी चीज़ आप जला दोगे अगर, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी। बट यहीं जब आप हमारी मशीनरी को, आप कभी भी आके देखना, हमारी मशीनरी में जब भी ऑयल निकलता है वो बहुत ही रूम टेम्परेचर पे निकलता है, इट इज़ ऑलमोस्ट बिलो 40 डिग्रीज। तो उससे क्या होता है ना, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, अरोमा, टेस्ट सब इंटैक्ट रहता है। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार दोबारा पुराने क्वेश्चंस में ले जाऊँगा, जो हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, ठीक है? और ये हमने और सबने जाना कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। आजकल किसी को भी हो रही है, हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा जो खेल है, वो है खाने से शुरू होता है, ठीक है? तो ऑयल्स का इसमें क्या रोल है, आप ये बताओ? और दूसरा,
आप कितने तरह के ऑयल्स का प्रोडक्शन करते हो, थोड़ा सा ये भी हमें बताने की कोशिश सो अगर विकास हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में, जैसे आपके भी आया, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं. बट आई थिंक उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी हम खा रहे हैं क्या वो प्योर है, क्या उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है. बिल्कुल. तो हमारे ऑयल्स जो हैं, जो हम ग्रामीण ऑर्गेनिक में ऑयल्स बनाते हैं, दे आर वेरी प्योर. हमारी जो प्योरिटी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सिंग. हम रॉ मटेरियल लेते हैं जो कि फिक्स फार्मर्स हैं हमारे, उनसे हम लोग रॉ मटेरियल्स लेते हैं. वो हमारे अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को ग्रो करते हैं, सारी सीड्स को. एंड मोस्टली हमारे रॉ मटेरियल बहुत रीजनल उससे आते हैं. सपोज राजस्थान की सरसों होती है तो हम राजस्थान से ही उसको उठाते हैं. अच्छा. ग्राउंडनट अगर गुजरात में है, उगती है, तो हम ग्राउंडनट गुजरात से उठाते हैं. नारियल अगर कर्नाटका में है तो हम कर्नाटका से उठाते हैं. तो हमारे टाइप्स हैं वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स से, वहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता है. फाइनेस्ट सीड्स हम लोग प्रोक्योर करते हैं. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की आप बार बार बात कर रहे हैं, जिस तरह से लेमैन की लैंग्वेज में समझाइए कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है. वर्ड से ही समझ आ गया होगा. कोल्ड प्रेस मतलब एट अ लो टेम्परेचर. तो हमारे जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे निकले जाते हैं. जो सीड्स क्रश होती हैं वो एक वुडन पेस्टल होती है हमारी मशीन में, और नीचे एक कलेक्टर होता है स्टोन का. सो बेसिकली आई वुड से स्टोन प्रेस्ड ऑयल. तो वो जो वुडन पेस्टल होता है वो क्रश करता है सीड्स को. अच्छा. एट अ वेरी लो RPM. और फिर वो ऑयल बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग निकालते हैं. तो उससे क्या होता है, कोलू चलता था एक तरह से. हाँ राइट. जैसे आपने देखा होगा कोलू का बैल जो होता था वो एक बहुत ही स्लो स्पीड में चलता था. तो एग्जैक्टली उसी स्पीड में हमारी मशीनरी काम करती है. अगर आपने देखा हो तो आजकल बहुत सारी मशीनरी, आजकल कोल्ड प्रेस के नाम पे भी चाइना से मशीनरीज आ रही हैं जो कोल्ड प्रेस कह के बेच रहे हैं, बट वो एक्चुअली कोल्ड प्रेस होता नहीं है. वो क्योंकि अगर आप उसकी प्रोडक्शन और हमारी मशीन की प्रोडक्शन देखें तो इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू आर मशीन. उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. वो तभी पॉसिबल है जब आप सीड्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्रश कर रहे हो, तभी सीड अपना पूरा ऑयल छोड़ती है. तभी वो प्राइस डिफरेंस भी आता है. प्राइस डिफरेंस आता है. अगर आप देखें तो एक ऑयल आपको 180 लीटर में भी मिल रहा है, एक ऑयल आपको 200 में भी मिल रहा है, एक 300 में भी मिल रहा है. तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग. जो उसका मेथड है उसका डिफरेंस है. तो बेसिकली हमारे जो ऑयल में है वो प्रोडक्शन कम होती है बिकॉज सीड्स को बहुत जेंटली प्रेस किया जाता है, बहुत ही एक लो RPM पे, बहुत ही स्लोली वो ऑयल निकलता है. तो अगर कोल्ड प्रेस मशीनरी जो और आई हैं चाइना से, उनको अगर आप देखो तो वो उनको हाई टेम्परेचर पे ही क्रश करती हैं, बट उसमें कूलिंग कुछ आई थिंक फैंस होते हैं या कुछ होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट उसको जब वो ऑयल बाहर निकलता है तब वो ठंडा होके निकलता है, बट इंटरनली वो एक बार हीट हो जाता है. और जब वो एक बार हीट हो गया दैट मीन्स उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वहीं खत्म हो गई. हमारा ऑयल उसी वक्त बनता है और उसी वक्त निकलता है, और वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है. अगर आप टच भी करके देखेंगे तो इट इज वेरी नॉर्मल इन टेम्परेचर. तो स्टोन प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण ऑर्गेनिक में स्टोन प्रेस्ड मशीन यूज होती है, जिसमें कि एक स्टोन का कलेक्टर होता है नीचे और ऊपर एक वुडन पेस्टल होती है जिसके बीच में सीड्स क्रश की जाती हैं. इससे क्या होता है कि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो वुड होती है वो उसको हीट अप नहीं होने देती है. तो उससे अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे वो इंटैक्ट रहते हैं उसमें, और सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ऑयल की बनी रहती है. जबकि जो बाकी की कोल्ड प्रेस मशीन्स हैं वो लोहे की बनी हुई होती हैं. तो जब उसमें सीड्स क्रश होती हैं तो उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एक बार ऑयल जाता है, फिर उसको बाद में कूल डाउन किया जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सके. बट जब वो एक बार हीटअप हुआ तो उसमें अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो किल हो चुके हैं ऑलरेडी. मेरे अकॉर्डिंग सारी कोल्ड प्रेस मशीन्स उतनी न्यूट्रिशनल ऑयल जनरेट नहीं करती हैं जो कि हमारी करती है. जब मैं आपकी फैक्ट्री विजिट कर रहा था तो मैंने वहाँ अलग तरह के ग्रेन्स देखे. तो मैं वहाँ खड़ा था तो आपकी टीम में से एक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि ये खपली है. तो आप इस खपली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये खपली क्या चीज़ है. और जब मैंने स्टडी किया इसके बारे में तो ये पाया कि ये हमारे एंशिएंट टाइम में यूज होने वाला वीट था, जो कि आज बहुत अंडररेटेड है. तो आप इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, और इंडिया में आप इसका किस तरह से फ्यूचर देख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन. सो विकास, खपली जो है एक एंशिएंट ग्रेन है, कुछ नया नहीं है इसमें. ये हज़ारों साल से यहाँ इंडिया में उगाया जा रहा है. मोस्टली अगर आप देखो तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउथ की साइड में ज़्यादा ये उगाया जाता है. वहीं से हम लोग रॉ मटेरियल भी इसका प्रोक्योर करते हैं. तो बेसिकली ये जो ग्रेन है ये नॉन GMO ग्रेन है, विच इज़ नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन.
सो इसका मतलब ये है, इसको कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करी गई हैं, इट इज़ इन द ओरिजिनल फॉर्म, देसी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में अपनी। तो जो आजकल नॉर्मल वीट होती है वो होती है मॉडिफाइड, क्योंकि उसमें क्या होता है, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू खपली वीट। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ आप बता सकते हैं? बेसिकली ये अगर आप देखो तो आज के टाइम पे एक सुपर फूड है। एक तो ये लो ऑन ग्लूटेन होता है, तो आपको डाइजेशन के लिए बहुत ही इजी रहता है, इजी टू डाइजेस्ट रहता है। प्लस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, तो उससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो स्पाइक नहीं होते। और मॉडर्न व्हीट से अगर आप इसको कंपेयर करो तो 50% इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ओवर एंड ऑल ये सब कुछ बहुत ही मतलब डाइजेशन के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी इजी होता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स हो गए या कोई लोग अपना वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खपली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो खपली का पूरा प्रोसेस कैसा है, कैसे बनता है ये? तो विकास खपली हम लोग कर्नाटका से सोर्स करते हैं, वहाँ से हमारे ग्रेन्स आते हैं विच आर वेरी प्योर। तो हमारे पास एक स्पेशल चक्की है जिसमें एक अगर आप देखें तो नॉर्मल चक्की जो होती है वो उसके 2 पीसेस होते हैं स्टोन। अच्छा, हाँ। उनको केमिकल से चिपकाया जाता है। हाँ। और वो बहुत ही हाई आरपीएम पे, अराउंड 3000 आरपीएम पे चलती है। हाँ। तो जिससे कि आटा जो होता है, अगर आप नॉर्मल गरम चक्की, निकलता हाँ है बहुत एकदम, गरम, बहुत मतलब ज़्यादा इतना गरम। ज़्यादा होता है कि हाथ जल जाए, उतना बिल्कुल, गरम बिल्कुल, निकलता है। बिल्कुल। तो अब सिमिलर इज द केस विद ऑयल, जो हमने ऑयल की बात की थी कि जब चीज़ हीट होगी तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वहीं खत्म हो जाएगी। ग्रामीण ऑर्गेनिक की चक्की है, वो 90 आरपीएम पे चलती है, जो कि एक स्लो ग्राइंडिंग प्रोसेस 90 होता आरपीएम पे? है। यस। अच्छा। और नॉर्मल चक्की 3000 पे चलती है। आप वहीं से डिफरेंस लगा लीजिए। इतना बड़ा डिफरेंस है? अगर आप नॉर्मल चक्की का आटा देखेंगे तो बिल्कुल ही गर्म निकलता है, और हमारी चक्की का आटा बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे निकलता है, क्योंकि 90 आरपीएम पे चलती है, वो स्लो ग्राइंडिंग होती है। तो हमारा सारा ग्रामीण ऑर्गेनिक का मेन मोटिव ही ये है कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहनी चाहिए, ताकि वो हमारे कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट करे। मतलब ये आरपीएम का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आरपीएम को जितनी भी बहुत आप बड़ा चीजें बता रहे हैं आपकी। इंडिया में खपली का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले टाइम में? आई थिंक जैसे जैसे लोगों को इतने हेल्थ इश्यूज आए हैं और अब लोग काफ़ी हेल्थ को लेके कंसर्न्ड हैं, आज बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। बस शर्त ये है कि उनको प्योर चीज़ें मिलें। तो आई थिंक खपली जो है, मैंने आपको जैसे बताया, लो ऑन ग्लूटेन है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इजी टू डाइजेस्ट है। सो आई थिंक ये हमारे इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर लोग इसका इंटेक करना शुरू करें। तो खपली व्हीट जो नॉर्मल व्हीट है उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस इतना हाई क्यों है? तो जो अपना खपली व्हीट होता है, इट इज़ अ नॉन जीएमओ सीड, जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। कोई मॉडिफिकेशन नहीं नहीं, जो है। अपना नॉर्मल व्हीट होता है वो आजकल जो आपने सुना होगा हाइब्रिड जिसे कहते जी। हैं, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करी जाती है। तो जब उसकी खेती होती है तो जो खपली व्हीट है वो कंपैरेटिवली उसकी प्रोडक्शन कम होती है मॉडर्न व्हीट के कंपैरिजन में। अच्छा। उसकी प्रोडक्शन कम हुई तो उसका प्राइस जो होता है वो ऑटोमेटिकली 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है अपने नॉर्मल व्हीट से। 2 से 3 गुना उसमें डिफरेंस है। फनी बात यह है विकास कि अपनी जो देसी चीज है, जो शुरू से हजारों सालों से बनती आ रही है जी। उसको खरीदने के लिए आज हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। Correct और है। वहीं जो एक हाइब्रिड चीज है उसको खरीदने के लिए हमें कम पैसे देने पड़ते हैं। तो वापस देसी चीजों पे जाने के लिए आजकल हमें अपनी ही चीज को लेने के लिए पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। आप पहले तो ये बताओ A1 और A2 में क्या डिफरेंस होता है, और A2 गीर काऊ घी के क्या बेनिफिट्स हैं? सो विकास, मिल्क होता है, उससे घी बनता है। सो वी हैव A1 मिल्क एंड वी हैव A2 मिल्क। A1 मिल्क जो होता है वो हमारा हाइब्रिड काउज होती हैं उसका होता है, और A2 मिल्क कम्स फ्रॉम देसी काउ, जो कि हो गई अपनी गिर गाय, हो गई साहिवाल, हो गई। A1 मिल्क होता है, उसमें होता है A1 बीटा केसीन, और जो A2 मिल्क होता है उसमें होता है A2 बीटा केसीन प्रोटीन। दीज आर द प्रोटीन्स जो मिल्क में पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो A1 बीटा केसीन प्रोटीन है, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट इन द बॉडी, जो कि आपको ब्लोटिंग फील कराता है, कभी कभी इंडाइजेशन हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। जो चीज़ आपकी गट में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रही वो आपकी ओवरऑल बॉडी को इशू देगी। वहीं अगर आप A2 घी की बात करें या मिल्क की बात करें, इट इज़ वेरी जेंटल ऑन स्टमक, बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, गट हेल्थ हमेशा स्ट्रांग रहती है। किस तरह से इसका प्रोसेस करते हैं, कैसे आप प्रोडक्शन करते हैं,
क्या आपके मेथड्स हैं? जो हमारा घी होता है वो बिलोना मेथड से बनाया जाता है, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल वैदिक मेथड। सो जो घी होता है उसको हीट करके दही में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरियाज आ जाते हैं। मैं इसी फर्मेंटेशन से जुड़ा प्रोसेस। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आजकल बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और बहुत ट्रेंडिंग है। कुछ लोग जो घी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मलाई से करते हैं, और कुछ लोग जैसे आपने बोला दही से, उस मेथड से करते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे मिल्क को दही में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने सुना हो तो फर्मेंटेशन इज ऑलवेज गुड फॉर योर गट हेल्थ। बिल्कुल। फर्मेंटेड फूड कहते हैं जो खाने के लिए, तो वो कहते हैं गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। तो जब दही में कन्वर्ट होता है, दही इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो उसमें एक गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट तो है। बेसिकली हम दही बनाते हैं, फिर उसको बिलोना करते हैं, जो हाथ से हैंड चर्निंग जिसे कहते हैं, उसे बिलोना करते हैं। जी। और फिर वो घी में से बटर अलग निकाला जाता है और छाछ अलग हो जाती है। फिर जो बटर निकलता है उसको हम धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में? यस, अच्छा। मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे पकता है और फिर हमारा A2 गिर काऊ घी तैयार होता है। ये गिर काऊ घी जो है ये किसी भी एज ग्रुप के आदमी के लिए सही है, या फिर कुछ स्पेसिफिक है कि भाई यंगस्टर ले सकते हैं इसको और हर एज सेगमेंट के लोग नहीं खा सकते? मेरे को लगता है बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई इसे खा सकता है। इट अच्छा। इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करता है ग्रोथ में। आजकल लोगों में क्रेज है वेट लॉस करने का, तो ये भी माना जाता है कि घी खाने से वेट गेन होता है, या ये एक मिथ है? नहीं, आई वुड से ये मिथ है, क्योंकि अगर आप कभी किसी डॉक्टर से भी मिलेंगे ना, तो वो भी आपको एक मॉडरेट अमाउंट में घी खाने के लिए कहेंगे, क्योंकि घी हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। काफ़ी लोग घी को मुंह पे भी लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं। तो जिन लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो लोग घी मॉर्निंग में उठ के अगर आप घी को गर्म पानी में पिएं, तो वो आपको अंदर से हाइड्रेशन देता है। एंड गट हेल्थ को भी बहुत अच्छा लगता है, आपके बाउल मूवमेंट को इजी करता है। तो अगर आप देखें तो आजकल आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, ये जो बुलेट बुलेट कॉफी कॉफी, सुनी होगी आपने, हाँ बहुत ट्रेंड चल रहा है है ना? इसका। तो सेलिब्रिटीज भी ले रहे हैं इस चीज को। तो आई डोंट थिंक सो कि घी से वेट गेन होता है। तो मतलब ये एक मॉडरेट अमाउंट में अगर ले सकते हैं तो ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जैसे हम लोग अभी वेट लॉस और इन सब की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में चीज़ है कीटो डाइट का। तो उसमें हनी एक बहुत बड़ी रोल प्ले कर रही है। तो हनी को बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बहुत क्लेम कर रहे हैं कि उनका अच्छा है, उनका अच्छा है। और हिमालयन जो हनी है ग्रामीण ऑर्गेनिक का, पहाड़ों की तो हर चीज़ बहुत प्योर होती है। तो आपका जो हनी है वो किस तरह से औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट है? सो जो ग्रामीण ऑर्गेनिक का हनी है, वो बिल्कुल ही रॉ है, अनप्रोसेस्ड है, अनरिफाइंड है, जो कि उसको प्योर बनाता है। और ये डायरेक्टली हम लोग हिमालयन उससे सोर्स करते हैं। तो सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सभी यही क्लेम करते हैं कि उनकी क्वालिटी बेस्ट है, वो प्योर प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके ब्रांड ग्रामीण ऑर्गेनिक पर लोग कैसे ट्रस्ट करें कि हाँ आप 100% ऑर्गेनिक हैं और प्योर चीज़ प्रोवाइड करा? विकास, आप मेरे कहने से मत मानिए, ठीक है? आप हमारी लैब रिपोर्ट्स होती हैं, हम हर 3 मंथ्स में रैंडम सैंपल्स भेज के प्रोडक्ट्स टेस्ट कराते हैं। सो उनकी लैब रिपोर्ट्स होती हैं बिना किसी कस्टमर के मांगे। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हम लोग हर एक प्रोडक्ट को 3 मंथ्स के अंदर लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। मतलब आप कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं कर रहे नहीं। इसमें? और अगर आप मतलब किसी को ट्रस्ट नहीं है, तो वो खुद भी हमारे प्रोडक्ट्स को ले जाके लैब टेस्ट करा सकता है, उसकी रिपोर्ट देख सकता है। तो आप हर 3 मंथ्स में अपनी लैब टेस्ट करवाते हैं? सैंपल भेजते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को भी ये सेंड करते हैं कि कुछ उनका यस ट्रस्ट बना यस, रहे? हम अपने सारे कस्टमर्स को अपनी लैब रिपोर्ट साथ में सेंड करते हैं। जो भी प्रोडक्ट वो खरीदते हैं उसकी लैब रिपोर्ट उसके साथ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ब्रांड ने आपसे काम स्टार्ट करवाया और स्टार्टिंग में आपने सही उसको प्रोडक्शन करके दिया और बाद में कुछ ऐसा अडल्ट्रेशन का शिकायत हो? नहीं विकास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, हर 3 मंथ्स में हम लोग कराएंगे ही अपने प्रोडक्ट्स को लैब टेस्ट। तो कस्टमर मांगे ना मांगे, ये प्रोसीजर है ग्रामीण ऑर्गेनिक का कि हम उसको लैब रिपोर्ट देंगे, और अगर वो चाहे तो वो खुद जाके करा सकता है, जस्ट टू वेरीफाई। कोई नया स्टार्टअप है, ठीक है, वो ऑयल सेक्टर में काम करना चाहता है, तो वो आपसे वाइट लेबलिंग के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकता है? और आप ग्रामीण ऑर्गेनिक के थ्रू उसकी किस तरह से हेल्प करते हो? क्या मॉडल है आपका? We have our contact numbers on social media. You can contact us directly on Instagram also. We have websites also. And there you can get our contact numbers also. So anyone who wants to contact us can go there and reach us. Secondly, हम लोग जो white labeling solution है, right from sourcing the raw material
टू प्रोसेसिंग इट टू पैकेजिंग एंड प्लस लेबलिंग, ये करके हम पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देते हैं। और पैकेजिंग भी हमारे उसमें कस्टमाइज हो सकती है, जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, जिस तरीके का उसको रिक्वायर्ड है, हम वो सारा सॉल्यूशन उसको करके देते हैं बैक एंड पे। जो भी लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो खपली को भी एक अपना बिजनेस बना सकते हैं और आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। जी बिल्कुल, हमसे कर सकते हैं कांटेक्ट। हम लोग की प्रोडक्शन है अराउंड 75,000 केजीज हम लोग खपली प्रोड्यूस करते हैं, और आज के टाइम पे हम ऑलरेडी 10+ कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, खपली, एवरीथिंग हम लोग सप्लाई करते हैं उनको। जो लोग हमसे लूज में लेना चाहते हैं हम उनको लूज में भी प्रोवाइड करते हैं। कोई लोग को फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल कंप्लीट विद लेबलिंग एंड पैकेजिंग चाहिए होता है, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, कंप्लीट ब्रांडिंग भी करके देते हैं कंप्लीट मतलब। ब्रांडिंग। सो उनका बस फोकस अपनी मार्केटिंग पे और कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स देने में रहता है, और हम लोग पूरा बैक एंड काम करके देते हैं उनको। मतलब उसको बस ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना है, पैसा देना है और फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसके पास लेना है, पहुंच जाए। एग्जैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आपने बताया आप इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल्स का, घी का भी, सारी चीज़ों का, तो आपके लिए एक हाइजीन मेंटेन करना बड़ा चैलेंज हो। ये बताइए कि कैसे आप इतने बड़े प्रोडक्शन को हाइजीन मेंटेन करते हैं। सो ग्रामीण ऑर्गेनिक में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी आर 2 pillars of our being. So for that, from procuring raw material to processing to packaging, we make sure the hygiene is maintained. उसके लिए हमने एक strict SOPs बनाए हैं, जिसको we make sure that everybody follows. SOP फॉलोज होती हैं प्रॉपर, ठीक है। तो F&B इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं? सो विकास, वी मेक श्योर कि हमारे सैंपल्स जो हैं ऑयल्स के, घी के, दे आर लैब टेस्टेड इन तो आप एवरी 3 प्रॉपर लैब months. टेस्टिंग करवाते हैं Yes, उसकी? yes, we have reports also and अच्छा। we share it with our customers also. तो रैंडम सैंपल्स हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं एवरी 3 months, और वो रिपोर्ट्स हम कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे उसको? यस, सर्टिफिकेशंस वी हैव। एक होता है हमारे पास US FDA सर्टिफिकेट्स, एक होता है ISO। वी ऑल्सो हैव फॉर खपली वीट वी हैव नॉन GMO सर्टिफिकेट, क्योंकि खपली वीट एक नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन है, तो एक वो सर्टिफिकेट है हमारे पास। प्लस वी हैव FSSAI जो होता है। 5 ऐसे तरीके बताइए जिसकी वजह से B2B मैन्युफैक्चरिंग में आप इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और आप स्पेशली ऑयल्स में इतनी बड़ी कंपनी बन पाए। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग आई वुड से इज आवर क्वालिटी एंड प्योरिटी। ओके। हमारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए शायद हम लोग इतने कस्टमर्स को अप्रोच कर पाए हैं, और वो लोग भी हमसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। सेकेंड इज जो हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, तो जिसकी वजह से हमारी प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव रहती है, एंड एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस हम लोग बेटर प्राइजेस ऑफर कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। थर्ड इज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को नहीं, बिजनेस ओनर्स, जो होरेका बिजनेस ओनर्स प्लस ग्लोबली भी हम लोग ऑफर करते हैं अपने सर्विसेज। वी गिव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वाइट लेबलिंग, तो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट्स लूज में नहीं दे के पूरी कंप्लीट पैकेजिंग के साथ और लेबलिंग के साथ कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केटिंग और आगे की स्ट्रैटेजीज पे काम करना होता है। बैक एंड पे सारा काम हम लोग करके देते हैं, जो कि जनरली आपको नहीं मिलती है। ग्रामीण ऑर्गेनिक का मिशन भी यही है शायद। यस, रिवाइविंग द ट्रेडिशंस, मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशंस। ऐसा इनिशिएटिव भी ग्रामीण ऑर्गेनिक ले रहा है जिससे कि लोकल फार्मर्स को कुछ सपोर्ट मिल सके। हाँ जी बिल्कुल। ग्रामीण ऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी सारी रॉ मटेरियल सोर्सिंग सीधा फार्मर से होती है। वी हैव टाई अप्स विद फार्मर्स, डिफरेंट फार्मर्स। तो उससे क्या होता है, उनको भी फेयर प्राइजेस मिलते हैं, जो कि उनको जनरली जब वो ट्रेडर्स के पास जाते हैं उनको नहीं मिलते हैं। हम लोग उनसे एक फेयर प्राइजेस पे डील करते हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हो उनके लिए। तो थैंक यू सो मच अंजलि, आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हमें, और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट खास तौर पे यंग फीमेल्स के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने एक मुकाम हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास।